हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइस, अभी आप लोग उलझे हुए हो टर्म टू एग्जाम्स में, उसके लिए जोर शोर से तैयारी कर रहे हो एंड आई विश यू ऑल अ वेरी 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 गुड लक फॉर दैट थिंग। लेकिन गाइज, जैसे कि सबको पता है, अभी आपका फाइनल रिजल्ट सिर्फ टर्म 2 के आधार पे तो बनने से रहा। आपका जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा टर्म 1 प्लस टर्म 2 और इंटरनल असेसमेंट को मिलाकर के, जिसमें कि भाई टर्म 1 और टर्म 2 का वेटेज क्या होगा अभी सीबीएसई ने क्लैरिटी नहीं किया है। कुछ भी हो सकता है, ये सीबीएसई ने कहा है। लेकिन अभी एक बड़ा शॉकिंग चीज निकल करके आया है रिगार्डिंग टर्म 1 एग्जाम। ऐसा शॉकिंग जिसको सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे। गाइज, सारे टीचर्स ने तो नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ, जिसमें कि हमने जैसे ही आप लोगों का टर्म 1 पेपर चल रहा था और गड़बड़ियां निकल करके आ रही थी, इंग्लिश का पेपर याद करो, और हमने तुरंत सीबीएसई को मेल किया था। मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स वगैरह काफी कुछ दिया था, कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था, ठीक है। लेकिन गाइज, अभी उसको लेकर के इतनी लापरवाही है कि टर्म 1 का रिजल्ट कैसे बनेगा, ये बड़ा मामला आ गया है, बड़ा पेचीदा मामला आ गया है, और मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं। नाउ यू कैन सी कि यहां पर अभी आप अपने सामने में देख पा रहे हो, ये है लीडिंग न्यूज चैनल जागरण, और जहां पे ये एक बड़ा अपडेट छपा है, ठीक है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सो इसको पहले हम लोग कर लेते हैं बड़ा, और यहां देखो अभी क्या हो रहा है कि फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम्स हुआ था ना, उसका जो आंसर की था, उसको लेकर के टीचर्स अभी भी परेशान हैं। और इवन आरटीआई किसे कहते हैं? आरटीआई कहा जाता है राइट टू इंफॉर्मेशन। आई होप कि आप सभी क्लास 10 12 के स्टूडेंट्स इस बात को जानते होंगे। आरटीआई मतलब आप इस कानून के तहत आप कोई भी जानकारी आप मांग सकते हो किसी भी चीज के रिगार्डिंग, ठीक है, बस आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है। सो गाइज, यहां पर इसमें भी सीबीएसई नहीं दे रहा है जवाब। मतलब आपको याद होगा, आपके बहुत सारे पेपर्स में गड़बड़ियां हुई थी, इंग्लिश पेपर से लेकर के कई और पेपर्स में, बहुत चीजों में, क्लास 10th में भी, 12th में भी, सभी में गड़बड़ियां हुई थी कई पेपर्स में, और ये पकड़ में आया गया था। लेकिन अभी उसका हो क्या रहा है? आंसर की सबने मांगा था। इवन मैंने भी उस वक्त ये चीज का डिमांड उठाया था, यार सीबीएसई का ऑफिशियल आंसर की कहां है, लेकिन सीबीएसई की तरफ से कोई जवाब ऐसा नहीं आया। अब यहां ध्यान दीजिए कि क्या हुआ कि भाई एक टीचर हैं, उन्होंने, अरविंद राणा जी ने सीबीएसई से आरटीआई के माध्यम से जब अपने जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर की जारी करने की मांग उठाई, तो सीबीएसई ने क्या जवाब दिया उसको आप लोग सुनोगे तो भाई आप हैरान हो जाओगे। उन्होंने ये जवाब दिया सीबीएसई ने कि भाई सीबीएसई दूसरे टर्म के एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहा है, तो अभी इसका जवाब देने का हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। एंड दिस इज वेरी मच शॉकिंग, क्योंकि अभी जैसे मैं आज ये बात आया तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग हो गया कि यार एक तरफ अभी बच्चे जो हैं वो, जैसे मैथ्स पेपर हो गया, इसको लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं, और उसके बाद में अगर ऐसी चीजें निकल करके आएंगी तो किसका मोरल बूस्ट होगा? बच्चों का मोरल तो गिर जाएगा। अब आप यहां देखो कि जो क्वेश्चन पेपर में गड़बड़ियां हुई थी, इसके लिए ये जानना जरूरी था। आपको याद होगा आंसर की में बहुत सारे मिस्टेक्स आते थे। इवन जो सीबीएसई आंसर की प्रोवाइड करा रहा था ना टीचर्स को कॉपी चेकिंग के लिए, ऑन द स्पॉट कॉपी चेकिंग हो रहा था एग्जाम सेंटर पे, आप सबको याद होगा। अब उनमें भी मिस्टेक्स थे, तो आखिरकार हुआ क्या? वो चीज का भरपाई, बच्चों को बोनस मार्क्स दिया गया या क्या किया गया, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा। और इसी चीज को जानने के लिए जब इन जो ये टीचर हैं, इन्होंने आरटीआई के माध्यम से क्वेश्चन का आंसर की जारी करने का मांग उठाया, तो सीबीएसई ने जवाब दिया कि दूसरे टर्म का एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हैं सीबीएसई, इसके चलते पहले टर्म के पेपर के आंसर की अभी जारी नहीं की जा सकती। अनबिलीवेबल। दो अलग अलग चीजें हैं, टर्म 1 एक अलग चीज था, टर्म 2 एक अलग चीज था। इस तरह से बच्चों का फाइनल रिजल्ट कैसे बनेगा, ये एक बड़ा सवाल है। अब आरटीआई में जवाब नहीं मिलने के बाद में अरविंद राणा जी ने अपील की, लेकिन सीबीएसई की तरफ से अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। ऐसे में टीचर्स का दिक्कत बढ़ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, बच्चे क्या, जो टीचर्स हैं वो क्या जवाब देंगे स्टूडेंट्स को कि भाई किस तरह से क्या चीजें हैं, है ना। देखो, अभी भी टीचर्स जो हैं वो फर्स्ट टर्म को एग्जाम्स को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे यहां मैं एक एग्जांपल आपको दे दे रहा हूं, इंग्लिश में पूछे गए थे सवाल। जैसे देखो, क्लास 10th के इंग्लिश पेपर में सवाल आया था ना एक पैसेज में, जिसमें कि भाई एक पॉइंट पे टिक गया था, टिक करना था। ये अनसीन पैसेज में कहा गया था कि एक मां पति का अनुसरण करके आज्ञाकारी बेटे को हासिल कर सकती है। इस मामले को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संसद में भी उठाया था, लेकिन शिक्षा विभाग या फिर सीबीएसई ने उस पर कोई भी जवाब देने के बजाय चुप्पी साध रखी है। इस प्रकार से इस सवाल के विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं, ये गौर करो आप लोग।
ठीक है, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं, इस पर अभी तक कोई स्पष्टीकरण सीबीएसई ने नहीं दिया। ये एक बहुत शॉकिंग चीज है। इसी प्रकार से विभिन्न सब्जेक्ट्स के अनेक सवाल थे जिन पर कोई भी अभी तक स्पष्टीकरण सीबीएसई अभी तक जारी नहीं कर सका है, जबकि आज तक 10वीं कक्षा के 2 से 3 विषयों के दूसरे टर्म के पेपर भी हो चुके हैं। अब कितना शॉकिंग है, पूरे यूट्यूब पे गाइज अभी ये बात किसी ने नहीं उठाया, हम उठा रहे हैं। व्हाई? बिकॉज वी केयर फॉर यू पीपल। टर्म 2 को लेकर के बच्चे बहुत ज्यादा अभी टेंस्ड है। मैथ्स पेपर हो गया, इंग्लिश पेपर हो गया, साइंस पेपर दरवाजे पे खड़ा है, लेकिन मैथ्स में जो बच्चे घबरा रहे हैं, जिनका अच्छा नहीं गया, वो सेटिस्फाइड नहीं है, उनका क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इस वजह से जहां जहां गड़बड़ियां हुई, क्या ये मार्क्स आप लोगों को नहीं मिल जाना चाहिए था, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड आई होप कि इस चीजों को आप लोग रेस करोगे, और अगर आप चाहते हो कि आपके ग्रेस मार्क्स या आपके बोनस मार्क्स या आपके जो क्वेश्चंस गलत हुए थे उनके मार्क्स आपको मिल जाएं, सो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बिकॉज दिस इज द राइट क्वेश्चन। अगर गड़बड़ियां हुई थी तो स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलना चाहिए। आप क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। आई थॉट कि ये आपके साथ में शेयर करना चाहिए था, इसलिए मैंने किया। और गाइज यहां पे मैं आपको बता दूं कि लगातार मैं आपको वीडियोस दे रहा हूं रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो आप लोगों को जल्दी से, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। चैनल के प्लेलिस्ट में आप जैसे ही जाओगे, आपको सभी जो क्लास अभी आपका साइंस पेपर जो भी है उसका सारा इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो आपको यहाँ चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट के अंदर में जब आप जाओगे तो यहाँ सारा चीज आपको मिल जाएगा। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एंड यस, इस चीज में आपका क्या ओपिनियन है, क्या कहते हो, ये तो एक बड़ा गड़बड़ लगता है मुझे। आप क्या कहते हो मुझे बताओ, ठीक है। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल सुबह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगे। अभी मैंने आपको आज भी शाम को एक वीडियो दिया है, कल सुबह 2-3 वीडियो आपको बहुत तेजी से मिलेगा, ठीक है। एंड यस, आई विल गिव यू सम टिप्स ऑल्सो, स्ट्रैटेजीज ऑल्सो, सो उसको फॉलो कर लेना, आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।